गाइस, वेलकम टू मूवी समरी हिंदी। आज मैं 2014 की एक रोमांस ड्रामा फिल्म द मेड को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में एक 18 साल का लड़का अपने घर की नौकरानी के प्यार में पड़ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए वो क्या क्या करता है ये हम जानेंगे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। मूवी शुरू होती है और हम एक 18 साल के लड़के जैक को देखते हैं। जैक अपने फादर डेविड के घर पर वेकेशन के लिए आया होता है। डेविड और जैक के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी, हालांकि डेविड अपनी तरफ से उससे बात करने की पूरी कोशिश करता है। अगली सुबह जैक अपनी बालकनी में बैठकर स्मोक कर रहा होता है तो वो नीचे एक लेडी को देखता है। उस लेडी को देखकर वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वो नीचे जाकर उस लेडी को छुपकर देखने लगता है। तभी जैक के फादर डेविड वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि वो लेडी हमारे घर की नौकरानी है, उसका नाम मारिया है और वो 40 साल की है। डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से मिलवाता है। इसके बाद जैक बाहर नेचर की फोटोग्राफी के लिए चला जाता है। घर आने के बाद वो फिर से मारिया से मिलता है। वो मारिया से बात करने लगता है। वो मारिया को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता का तलाक हो गया था और मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे अपनी सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन जैक फिर से फोटोग्राफी के लिए निकलता है। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। वो लड़की जैक से फ्लर्ट करने लग जाती है। तभी इनके सामने से मारिया साइकिल पर गुजरती है। वो जैक को स्माइल देते हुए जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की जेलस हो जाती है। इसके बाद जैक घर आ जाता है। घर आने पर वो छुपकर मारिया की फोटो ले रहा होता है। फिर मारिया और जैक किचन में होते हैं। मारिया जैक से पूछती है कि तुम घर इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम्हें उस लड़की के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे इन दोनों में काफी दोस्ती हो जाती है और जैक मारिया की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर जैक मारिया को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम देखने में मेरी मॉम जैसी लगती हो। मारिया भी जैक से काफी बातें शेयर करने लग जाती है। वो जैक को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इसी हालत में छोड़ दिया था, जिसके बावजूद मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। लेकिन बुरा तो तब हुआ जब वो भी मेरे साथ नहीं रहता। ये दोनों एक दूसरे से अपने दुख शेयर करते हैं। दूसरी तरफ डेविड जैक के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता था, लेकिन अपने काम की वजह से वो उसे टाइम नहीं दे पाता था। वो जैक से बात करता है तो जैक उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करता। अगले दिन डेविड कुछ काम से शहर से बाहर चला जाता है। अब घर में मारिया और जैक अकेले थे। मारिया जैक से कहती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। रात में सोते वक्त जैक मारिया की फोटो देखता है और उसको इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जैक गेट पर खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो तो हम दोनों अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक किचन में जाता है तो मारिया उसे बर्थडे विश करती है। जैक मारिया से कहता है कि आज मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। मारिया को अजीब सा लगता है। वो जैक को मना कर देती है। मारिया के मना करने के बाद भी जैक उसको छूने लगता है। मारिया जैक को रोकती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी घर की बेल बजती है। मारिया गेट खोलती है तो बाहर वही लड़की होती है जो जैक से मिली थी। जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है, लेकिन जैक उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है और वहाँ से घर चला जाता है। घर जाकर वो देखता है कि मारिया रो रही है। वो जाकर मारिया को चुप कराने की कोशिश करता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे की तरह हूँ और मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। मारिया मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जैक मारिया को इधर उधर छूने लगता है, लेकिन इस बार मारिया उसे मना नहीं करती है क्योंकि जैक के छूने पर मारिया को अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मारिया जैक को रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। जैक मारिया के पास जाता है। मारिया कहती है कि ये सब गलत है, मैं 40 साल की हूँ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जैक उसको मनाने की कोशिश करता है। मारिया मान जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया जैक से कहती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से पेश आना चाहिए। अगली सुबह मारिया किचन में काम कर रही होती है। जैक पीछे से आता है और मारिया को टच करने लग जाता है। तभी जैक के डैड डेविड वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। लेकिन जैक डेविड पर गुस्सा करने लग जाता है और जाने से मना कर देता है।
मारिया जैक के पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम अपने फादर से ऐसे बात मत करो। रात में जैक अपने फादर के पास जाता है और साथ में ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी बातें शेयर करते हैं। जैक कहता है कि आपने दूसरी शादी करी क्योंकि आप मॉम को प्यार नहीं करते थे। डेविड कहता है कि मैंने दूसरी शादी इसलिए करी ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अगले दिन मारिया और जैक पार्क जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मारिया जैक को वहाँ से अपने घर ले जाती है और वहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। मारिया रोते रोते कहती है कि मेरा बेटा रोड एक्सीडेंट में मर गया था। ये सुनकर जैक मारिया को हक करता है और ये दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जैक घर आता है और डेविड से पहली बार अच्छे से बात करता है। डेविड बहुत ही खुश होता है। इसके बाद जैक की छुट्टियां खत्म हो जाती है और अब जैक के जाने का टाइम था। जैक अपना सामान पैक करता है और मारिया से मिलता है और उसे किस करता है और उसे गुड बाय करता है। इसके बाद जैक डेविड को हक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि जैक ने डेविड को माफ कर दिया है। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। फिर हम मारिया को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। वो अपनी मॉम को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी मॉम बहुत ही खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और रोने लग जाते हैं। मारिया जैक से प्रेग्नेंट हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया अकेले खड़ी है और वो इस प्रेगनेंसी से बहुत ही ज्यादा खुश है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।